तो शांति वार्ता या वार, क्या करने वाले हैं ट्रंप? इस समय दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं, क्योंकि शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन का इस्लामाबाद में इंतजार हो रहा है। और जैसे जैसे युद्ध विराम की घड़ियां कम हो रही हैं, वैसे वैसे शांति वार्ता के दूसरे राउंड को लेकर इंतजार की घड़ियां काफी तेज हो रही हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ईरान ने बनाकर रखा हुआ है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, अगर डील नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम पलटवार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमारा ब्रह्मास्त्र तो अभी हमने निकाला ही नहीं है। अब सवाल यह है कि बात बनेगी या फिर से युद्ध की नौबत आएगी और ये युद्ध अब पहले से कहीं और अधिक भीषण होगा। इस बीच ट्रंप ने क्या करने की प्लानिंग कर रखी है, जो ईरान घबराया हुआ है, देखिए। ट्रंप को चाहिए सीज फायर, ईरान के होर्मुज़ में जारी फायर। क्या सीज फायर सिर्फ बहाना तो नहीं, कहीं मकसद हथियार जुटाना तो नहीं? ट्रंप का पीस प्लान पूरी तरह फेल, खाड़ी में फिर दिखेगा बारूदी खेल। युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू, वार्ता में पीच कहां फंसा? ट्रंप की धमकियों ने बढ़ाया पारा, ईरान बोला करेंगे पलटवार। यूरेनियम और होर्मुज़ पर तगड़ा टकराव, अब कैसे बनेगी बात? इस्लामाबाद टॉक के लिए अमेरिका तैयार, ईरान का सस्पेंस बरकरार। जितनी तेजी से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का टाइम घट रहा है, दुनिया की धुकधुकी इस बात को लेकर बनी हुई कि अगर दोनों देश दूसरे राउंड की बातचीत के लिए मेज पर नहीं आए तो युद्ध फिर से ना शुरू हो जाए। इस बीच सबसे हैरानी वाली खबर आती है कि इस बार ईरान के बिना ही ट्रंप ने अकेले ही सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान पर अपनी नाकेबंदी जारी रखने की बात भी कही है। ऐसे में सवाल यही कि ट्रंप की इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ ईरान के खिलाफ इस सीजफायर को आगे बढ़ाना और दूसरी तरफ ईरान पर नाकेबंदी भी जारी रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर क्यों बढ़ाया, जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई या बातचीत में शामिल किसी प्रतिनिधि की तरफ से अनुरोध ही नहीं आया? तो ये सीज फायर कैसा है, जब ईरान की मर्जी के खिलाफ होर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है और ईरानी टैंकरों पर हमले और कब्जे की कोशिश जारी है? अमेरिका की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि यूएस नेवी हिंद महासागर में ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा कर रही है। ये वीडियो सीज फायर बढ़ाने से कुछ घंटे पहले का है, यानी बातचीत के लिए ईरान को इस्लामाबाद आने के लिए मनाने की कोशिश के बीच। तो क्या अब ट्रंप ने सीज फायर की भी अपनी कोई परिभाषा गढ़ ली? सीज फायर बढ़ाओ और इस बड़े वक्त में बड़े हमले की तैयारी करो। ट्रंप की इस नीति की सुगबुगाहट पहले से ही वॉर एक्सपर्ट्स के बीच है, लेकिन इस बार ट्रंप ने सीज फायर का नया और अनूठा बहाना दिया है। ट्रंप ने कहा, ऐसा करने के लिए आसिम मुनीर ने कहा था। सवाल, मुनीर को इतना मानते हैं तो होर्मुज़ की नाकेबंदी क्यों नहीं हटाई? मुनीर ने कहा, जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी ईरान बात नहीं करेगा।
सवाल, सीज फायर की अवधि बढ़ाई तो इसकी मियाद क्यों नहीं बताई? डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सलाह का बहाना लेकर एक इंडेफिनेट सीज फायर डिक्लेयर कर दिया तब तक के लिए जब तक ईरान बाकायदा एक पीस डील के ऊपर साइन नहीं कर देता। नेवल ब्लॉकेड जारी है, ईरान को आने वाले और जाने वाले शिप्स को रोका जा रहा है। 28 शिप वापस कर दिए गए हैं, 2 को पकड़ लिया है, 1 को गोली मार दी गई है। ऐसे ही ईरान ने भी यही किया है, उसने श्रीलंका का, 1 इंडिया का और 1 सऊदी अरेबिया का 3 शिप्स को पकड़ा है और उनके ऊपर गोली चलाई है। कुल मिला के स्थिति ये हो रही है कि ऐसे सीज फायर में वो दोनों पार्टी जिनके लिए सीज फायर है गोलियां चल रही हैं। लगता है कि ये एक टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन बैटलफील्ड पर बनी हुई है। ट्रंप के सीज फायर से जुड़े इन सवालों पर ईरानी लीडरशिप के बीच भी मंथन चल रहा है। आखिर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है? ट्रंप के इस हालत का मजाक ईरानी मीडिया में कुछ ऐसे बन रहा है। इस वीडियो में जिस तरह ट्रंप पर हमला किया गया है वो बता रहा है कि युद्ध या शांति, दोनों में से कोई एक चुन लो, क्योंकि शांति के लिए सबसे पहले जरूरी होता है तनाव कम करना, लेकिन वो तो होर्मुज़ में पहले से भी बढ़ा हुआ है। तो फिर सीज फायर का मतलब क्या? ट्रंप ने इसे जानबूझकर बढ़ाया हुआ है, ये वो खुद कह रहे हैं कि ये सीज फायर ईरान पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन ईरान तो ट्रंप के हर दबाव से इनकार कर रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत से ईरान पहले ही इनकार कर यह साफ कर चुका है कि ट्रंप को जो करना है कर ले, वो उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। इसके बाद ट्रंप ने दबाव बनाने की नई रणनीति अपना ली। एक तरह से हमने ईरान में सत्ता बदल दी। ईरान के अंदर इस वक्त नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है, इसलिए अमेरिकी शर्तों पर नया मसौदा तैयार करने में समय लगा सकते हैं। इसलिए सीज फायर तब तक बढ़ा दी जब तक ईरान अपनी तरफ से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं देते था। ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएगा हम बातचीत ना करेंगे। ना करें वो बातचीत, नुकसान तो ईरान को और चाइना को दोनों को हो रहा है, क्योंकि जो नेवल ब्लॉकेड की वजह से 28 शिप रोक दिए गए हैं, 2 पकड़ लिए गए हैं, 1 पे तो गोली भी चली है। उधर अमेरिका ने कहा है कि ईरान में एकजुटता नहीं है, ये भी सच है, क्योंकि वहां के जो तीनों सिविल लीडर्स थे, यानी कि अरागची और पेजेश्कियन और कालीबाफ, इन तीनों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वहां पे मेजर जनरल जो IRGC के कमांडर हैं वर्तमान में, वो ही सत्ता पे काबिज हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दम तो डोनाल्ड ट्रंप की बात में ही नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि किसमें कितना लॉस एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। वो यकीनन अमेरिका में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईरान। ट्रंप के इसी स्टेटमेंट पर ईरान की तरफ से कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आई, जैसे खलीफा ने तमाचा मारते हुए पूछा, ऐसा सीज फायर करने वाले तुम कौन हो ट्रंप? हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं। जाओ, नहीं दे रहे नया प्रस्ताव, हमला करो, हम जंग के लिए तैयार हैं। ट्रंप को इस सख्त जवाब के साथ ईरानी लीडरशिप अपनी पुरानी मांग पर कायम है। जब तक होर्मुज़ से अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान इसलिए भी होर्मुज़ को खुला रखना चाहता है ताकि इससे आने जाने वाले जहाजों से टोल वसूली से उसे लाखों डॉलर की कमाई होती है। लेकिन ट्रंप के नाकेबंदी ने न सिर्फ ईरान की कमाई ब्लॉक कर दी है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने बड़ा तेल संकट खड़ा कर दिया। ईरान सड़कों पर अमेरिका विरोधी बैनर और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने होर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी को गलत बताया। ब्रिटेन होर्मुज़ खुलवाने के लिए ब्रिटेन फ्रांस ने 40 देशों की बैठक बुलाई। पाकिस्तान भी होर्मुज़ की नाकेबंदी को शांति के लिए खतरा बता रहा है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तभी शामिल होगा जब अमेरिका उस पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दे। इसे सीधे तौर पर ईरान ने सीज फायर का वायलेशन और एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। और ईरान ने इसी के साथ भी ये साफ कर दिया कि दूसरे दौर की शांति वार्ता में ईरान इसी शर्त पर शामिल होगा कि वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस शांति वार्ता के शुरू होने से पहले जो ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से लगाया हुआ है, जो नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है, वो पूरी तरह से खत्म कर दे। तो ये खतरा तमाम विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप क्यों बढ़ा रहे हैं?
इस सवाल को अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट से समझिए। 43 दिन की जंग में अमेरिका का आधा मिसाइल स्टॉक खत्म हो चुका है। थर्ड सिस्टम आधे से ज्यादा नष्ट हो चुके हैं, यानी खाक में ईरान नहीं अमेरिकी सेना का भंडार हुआ है। तो क्या ट्रंप ने नए हमले की तैयारी के लिए अपनी तरफ से सीज फायर बढ़ाया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।